विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपके समक्ष चर्चा करने वाला हूँ मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विषय में, जो कि 16वीं शताब्दी के चौथे भाग में मेवाड़ के शासक बने थे, राणा बने थे। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह थे। उनकी माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा उदय सिंह के कुल 20 रानियां थीं, जिनसे उनको 17 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, और जो सबसे बड़े पुत्र थे उनके वे महाराणा प्रताप ही थे, प्रताप सिंह। यद्यपि महाराणा प्रताप को उदय सिंह के द्वारा अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया था। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु मेवाड़ी सरदारों का जो समर्थन था वो महाराणा प्रताप को प्राप्त था। इसलिए जगमाल को उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी नसीब नहीं हुई। इससे रुष्ट होकर के जगमाल अकबर की सेवा में चला गया था, जहां अकबर ने उसे शाही मनसबदारी जो प्रणाली थी उसके अंतर्गत ले लिया और जहाजपुर का परगना उसको जागीर के रूप में दिया था। 1581 ईस्वी में अकबर के द्वारा सिरोही राज्य का आधा भाग भी जगमाल को दे दिया गया था, परंतु 1583 ईस्वी में दत्ताणी के युद्ध में जगमाल मारा गया। अपने साले के विरुद्ध ही ये युद्ध लड़ा था उसने। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में हुआ था, और 1572 ईस्वी में जो उनका राज्याभिषेक था वह गोगुंदा में हुआ था। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। राज्याभिषेक होने के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता में जाना स्वीकार नहीं किया। अकबर ने एक के बाद एक 4 दूत मंडल इस आशय से महाराणा प्रताप के पास भेजे कि वे उसे अकबर की या शाही सेवा में सम्मिलित करवाने की योजना में महाराणा प्रताप की सहमति प्राप्त कर लें, परंतु चारों ही दूतमंडल इस काम में सफल नहीं हो सके। सबसे पहले अकबर ने जलाल खां कोची को भेजा था 1572 ईस्वी में। फिर बाकी के जो तीनों ही दूतमंडल थे वो अप्रैल, अगस्त और दिसंबर 1573 में भेजे गए थे। दूसरे दूतमंडल के रूप में आमेर के महाराजा मानसिंह को भेजा गया था, और तीसरा दूतमंडल मानसिंह के पिता भगवान दास के नेतृत्व में भेजा गया था, और चौथा और अंतिम दूतमंडल अकबर ने अपने अर्थ मंत्री टोडरमल के नेतृत्व में महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के निमित्त भेजा था। लेकिन चारों ही दूतमंडल इस काम में असफल रहे। अब एकदम साफ था कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में प्रत्यक्ष टकराहट होना तय था। तो जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य में युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना का जो प्रधान सेनापति का दायित्व था वो हकीम खां सूरी ने संभाला, और अकबर का प्रधान कमांडर महाराजा मानसिंह को बनाया गया था। दोनों ही सेनाओं में हल्दी घाटी के मैदान में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप को मुगल सेना बंदी नहीं बना सकी, जीवित या मुर्दा किसी भी स्थिति में पकड़ नहीं सकी। इस युद्ध को लेकर इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा है, हल्दी घाटी के युद्ध को, और अब्दुल कादिर बदायूनी, जिन्होंने मुंतखब उल तवारीख नामक ग्रंथ की रचना की थी, उन्होंने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध बताया है। जहां तक अकबर के मंतव्य का प्रश्न है, तो अकबर अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा। वह महाराणा प्रताप को ना तो अपनी अधीनता स्वीकार करवा सका और ना इस युद्ध के माध्यम से उन्हें बंदी बना सका। इसकी जानकारी हमें इस बात से भी मिलती है कि अकबर ने युद्ध के बाद में आसफ खां और मान सिंह को शाही दरबार में आने से कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। कई बार परीक्षाओं में इस युद्ध में काम में लिए गए हाथियों को लेकर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जो महत्वपूर्ण हाथी थे जो मेवाड़ी सेना में सम्मिलित थे, उनके नाम लोना और रामप्रसाद हैं, और रणमदार और गजमुक्ता ये हाथी अकबर की शाही सेना में सम्मिलित थे, और इस युद्ध में शाही सेना का अधीक्षक हुसैन खां था। तो कुल मिलकर के अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान अवश्य किया, लेकिन उसके लिए प्राप्ति कुछ नहीं थी, क्योंकि महाराणा प्रताप उसकी कैद से बाहर थे।
इसके बाद 1578 में कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें भी महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बनाया जा सका। कुंभलगढ़ अभियान का नेतृत्व शाहबाज खां ने किया था। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन बनाने के लिए शाहबाज खां के नेतृत्व में 2 बार अभियान किए थे, लेकिन दोनों ही असफल रहे। फिर कुछ समय के लिए अजमेर का सूबेदार दास्तान खां को बनाया गया, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो गई। और उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना को मेवाड़ का अजमेर का सूबेदार बनाया गया। महाराणा प्रताप के कुंवर अमर सिंह ने एक बार अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया था, परंतु महाराणा प्रताप ने इसे वीरोचित नहीं मानते हुए उनको आज़ाद करवा दिया। और 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और शाही सेना के बीच में, जिसे कर्नल टोड ने राजस्थान का मैराथन कहा है। इस युद्ध में महाराणा की सेना विजयी रही थी और शाही सेना का सेनापति शेरिमा सुल्तान खां मारा गया था। अमर सिंह ने उसकी युद्ध के दौरान हत्या की थी। 1585 के बाद अकबर अपनी अन्य समस्याओं में उलझ गया और उसने मेवाड़ के विरुद्ध कोई और अभियान नहीं किए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, महाराणा प्रताप का मैंने पहले बताया था वीडियो में ही कि उनका राज्याभिषेक गोगुंदा में 1572 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप ने 1585 के बाद में अपनी राजधानी चेंज करके चावंड बना दी, राजधानी परिवर्तित कर दी, और ये चावंड 1615 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी रहा था। ये महत्वपूर्ण बात है कि 1585 के बाद जब महाराणा प्रताप ने गोगुंदा से अपनी राजधानी परिवर्तित की तो उन्होंने अपनी नई राजधानी चावंड को बनाया, और ये चावंड 1615 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। जो कुल मिलकर के 1585 के बाद शाही सेना का कोई भी अभियान मेवाड़ के विरुद्ध नहीं हुआ, और 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप का देहावसान हुआ था। महाराणा प्रताप का देहांत एक घाव की वजह से हुआ था, जो उन्हें एक धनुष से लगा था, जो उनका ही था। तो कहने का तात्पर्य है, महाराणा प्रताप 1540 में जन्म, 1572 में राज्याभिषेक गोगुंदा में, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध, 1582 में दिवेर का युद्ध। किसी भी मुगल सेना नायक के समक्ष आत्मसमर्पण उन्होंने नहीं किया, कोई भी मुगल सेना नायक उनको पकड़ नहीं सका। अकबर को अपने उद्देश्य में सफलता बिल्कुल हाथ नहीं लगी। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण चीज है कि महाराणा प्रताप के संसाधनों को शाही सेना ने बुरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। ऐसी स्थिति में आर्थिक संकट पैदा हो गया था। तो 1580 ईस्वी में, आप अच्छी तरह याद रखना इस बात को, 1580 ईस्वी में मेवाड़ के ही चूलिया गांव में महाराणा प्रताप की मुलाकात भामा शाह से हुई थी, जिनको कि मेवाड़ का उद्धारक माना जाता है। भामा शाह ने अपनी 20,000 स्वर्ण मुद्राएं महाराणा प्रताप को दी, जो कि उनको महाराणा प्रताप के लिए सेना संगठन के लिए वरदान साबित हुई, और उन्होंने अपनी सेना का गठन किया। और इसी सेना के बलबूते पे महाराणा प्रताप ने आगामी समय में मुगल जो सेना थी या मुगल जो प्रतिरोध था उसका विश्वास पूर्वक सामना किया। तो महाराणा प्रताप के लिए जो आर्थिक सहायता भामा शाह ने दी थी, तो भामा शाह की पहली मुलाकात महाराणा प्रताप से 1580 ईस्वी में हुई थी। तो देखिए, महाराणा प्रताप अपने आप में महान मेवाड़ी शासक थे, और मेवाड़ी ही नहीं, वो राजस्थान के महानतम राजपूत शासक माने जा सकते हैं। महानतम राजपूत शासकों में से एक हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि जिस समय उनका राज्याभिषेक हुआ था उस समय उनके सामने 2 मार्ग थे। एक मार्ग शाही सेना की अधीनता, शाही संरक्षण प्राप्त कर लिया जाए, शाही सेना में सम्मिलित हो जाए, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले वे और आराम से अपना शासन संचालन करें, जैसे कि राजपूताना के अन्य नरेशों ने किया था। और दूसरा मार्ग था अकबर की अधीनता को अस्वीकार कर दें, उसके संरक्षण में जाने से इनकार कर दें और उसके विरुद्ध प्रत्यक्ष संघर्ष का रास्ता अख्तियार करें। तो महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा, अपनी देश, मातृभूमि और देश की रक्षा के लिए अकबर जैसे शक्तिशाली मुगल बादशाह से लोहा लेना उपयुक्त समझा, और उन्होंने स्वतंत्रता की जो अलख थी उसको बनाए रखा और एक अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया, जो कि 18वीं 19वीं शताब्दी में, विशेष रूप से 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें महाराणा प्रताप के उदाहरण ने प्रेरणा का काम किया। तो इस तरीके से प्रत्येक विद्यार्थी को जिसका संबंध राजस्थान से है, महाराणा प्रताप की जीवनी और उनके कार्यों की जानकारी होनी चाहिए। और
तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी महाराणा प्रताप के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। उनका उद्देश्य भी यही होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूँगा। अभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार।